फसलों के त्यौहार मेन हेडिंग है। इस कहानी के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में कितने तरह के फसल होते हैं और क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। न जाने सूरज भी कैसी चीज है कि थोड़ा दिख जाए तो सारे गांव के मोहल्ले वाले छत पे चले आते हैं। राइट। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के केरा के पत्ता आयल की ना, आज ये लोग उठे के नहीं खे, बोल जल्दी होई खे। अब तो उठने में भलाई ही है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा चाचा ने चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसन झार हम पहले कब्बो ना देखई, दे कनकना देता है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई, हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल आपको नज़र नहीं आता है। बिल्कुल घुली घुली सी लग रही है। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन चीज़ों को छूना और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूरा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा ना। उन्हीं दोनों ही चीज़ों तो खाने ही पड़ेगी। आज खिचड़ी है। खिचड़ी खाने के बाद भाभी ने गया से आए तिल, गुड़, चीनी की तिलकुट को बड़े भाव से चाव से खाया और खाते खाते सोच रही थी कि कितनी अलग न है खिचड़ी जो मन मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे ना, लगभग उसी मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालों में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना हम लोग करते रहते हैं। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला चित्रा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े कड़ाहे में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका दे देता था। प्याज छिलने को बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को मन नहीं करता था। बकाई ढंग से भी हो पा रहा था। खुशियां का तो त्यौहार था। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा,
सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों इलाकों का अपना पतंग, अपना ढंग, अपना नज़र। जिस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, मानो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में रहकर ये मकर संक्रांति, तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े ये सब त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय को यह पर्व मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक जश्न मनाता है लोग। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, उरांव लोग मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा करती है। इसी समय जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों ढोल मंजीरे लेकर वो नाचते हैं। चारों ओर फैली छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वही आसपास छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर बाहें डालकर वो नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूल के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते थे? मुर्गा, चावल, मिश्री। मुर्गा चावल मांगता है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है कि ताकि अगर आने वाले फसल में बढ़ोतरी हो। तमिलनाडु की बात करते हैं। वहाँ मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोगल होता है। इस दिन खरीफ की फसल चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुँचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और वह हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर से क्या करते हैं? बांध देते हैं। यह मटका 10:30-12 बजे तक धूप में रख दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोगल 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 के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न जो है ना अधूरी माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि आप नज़र उठाकर देखेंगे तो शायद हर आकार का, रंग रूप का पतंग आकाश में आपको लहराती हुई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती चाहे किसी भी धर्म जाति आय का हो, पतंग उड़ाना उन्हें बेहद पसंद होता है। हजारों लाखों पतंगों में सूर्य भी वो ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को धुदतिया भी कहते हैं। धुदतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों को अच्छी तरह से आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डांडिम, फूल। पकवान को तलने के बाद माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा, गन्ने की गंडोरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ करके पक्षियों को क्या करते हैं? खिलाते हैं और कहते हैं, कौवा आओ, घुघुट आओ, ले कौवा बरे
माँ कह दे जा सोने का घर है, खा ले पूरी, माँ कह दे जाने सोने की चूड़ी। इसके हाथ यानी कि इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना वो मांगते हैं वो अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति मनाने के ही लिए, कहीं दूध चावल तो कहीं गुड़ खीर से बनाती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, फिर भी बर्फ जैसे पानी में वो लोग मस्ती करते रहेंगे। कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष रूप से महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या आप फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात करें तो यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार इलाकों में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। यही थी आपकी कहानी।